मैं डॉक्टर शशिभूषण, हिंदी विभाग, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज। नागमती वियोग खंड पर आज की परिचर्चा है। इस नागमती वियोग खंड भाग 3 और 2 और 3 पूर्व के वर्ग में परिचर्चा की गई है। आज 4 और 5 परिचर्चा है। यह विषय BA पार्ट 1 हिंदी प्रतिष्ठा पत्र 1 के लिए प्रस्तावित है। नागमती वियोग खंड भाग 4 में हम आगे बढ़ते हैं। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गागा, साजा विरह धुंध दल बाजा। धूम साम घौरे घन ढाए, शीत ध्वजा बगपाति दिखाए। खरग बिजु चमके चहु ओरा, बूंद बान बरसई घन घोरा। जायसी कहते हैं कि आषाढ़ का महीना आया है तो आकाश में बादलों की गर्जना होने लगी। आकाश में घनघोर गर्जना से नागमती को ऐसा लगने लगा है कि विरह ने युद्ध की तैयारी की है। उसी सेना ने कूच के लिए नगारा बजाया है। धुंध काले रंग के बादल में उजले रंग के बगुले की पत्तियां ध्वजा की तरह लगने। खडग बिजु चमके चहु ओरा, खडग बिजु चमके चहु ओरा। बूंद बान बरसै घन घोरा। ऊनई घटा आई चहु फेरी, कंतु उबारू मदन हौ घेरी। खडग रूपी बिजली चारों ओर चमकने लगी। बूंद रूपी बाणों की वर्षा होने लगी। ऐसा लग रहा है कि चारों ओर घटा झुक आई है, अर्थात कामदेव ने मुझे घेर लिया है। अतः प्रियतम मुझे आकर बचाओ। तात्पर्य यह है कि उमड़ी हुई घटाओं को देखकर रानी की कामोत्तेजना बढ़ जाती है, अतः अपने पति से आकर बचाने की आग्रह करती है। दादुर मोर कोकिला पीयू, गृह बिजू घट रहे न जीयू। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हो बिनु नाह मंदिर को छावा। मेढक, मयूर और कोयल की मधुर तान, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है नागमती को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मानो उसके हृदय को वेद रहा। वह कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा प्राण नहीं बचेगा। अब तो पुष्य नक्षत्र ठीक सिर पर आ गया है, मतलब नजदीक आ गया। वह नक्षत्र, इस नक्षत्र में वर्षा अधिक होती है। मेरे पति यहाँ नहीं है, मेरे भवन पर छप्पर कौन छाएगा, प्रश्न करती है। अदरा लाग लागी भुई लेई, मुहि बिनु प्यू को आदर देई। जिन घर कंता ते सुखी, तिन गारो औ गर्भ। कंत पियारे बाहिरी, हम सुख भूला सर्व। अदरा, अदरा नक्षत्र को आते ही बड़ी बड़ी बिजलियां लपक कर भूमि को छूने लगती। और मैं बिना पति की स्त्री हूं, ऐसे मादक वातावरण में कौन मेरा आदर करेगा, अर्थात मेरा सहारा कौन बनेगा। मेरे पति होते तो ऐसा मादक वातावरण में काम हेतु मनोभार करते। जिनके घर प्रियतम है वे आनंदित है, वे गौरव की भावना से अभिभूत है,
हे प्राणनाथ, हे पतिदेव, आपके परदेश रहने के कारण मेरा गर्भ मिट्टी में मिल गया है। मैं समस्त प्रकार से सुख को भूल चुकी हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस भाग में हम देखते हैं कि नागमती रत्नसेन के विरह में दिन रात सुलगती रहती है। न तो पूरी तरह जलकर समाप्त होती है और न ही जलन किसी भांति कम होती है। वियोग चाहे रानी का हो या सामान्य का, दोनों का वियोग वेदना सामान्य मनुष्य की ही भांति होती है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। दुख का पारावार कुछ ऐसा है जिसमें पूरी पृथ्वी समाई हुई है। वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है। नागमती वर्षा के बिंदु की तुलना आंसुओं से करने लगती। विरह दशा कुछ ऐसी हो जाती है जिसमें सुखदायक वस्तु भी दुखदायक हो जाती है। मानव मन की यह स्वाभाविक प्रकृति है। अब हम नागमती वियोग खंड भाग 5 पर आते हैं। सावन बरिस मेघ अतिवानी, भरनी भरय हौ विरह झुरानी। लागो पुनर्वसु प्यू न देखा, मैं बावरी कह कंत सरेखा। 12 मासा वर्णन के अंतर्गत विरहनी नागवती की अवस्था का चित्रण करते हुए जायसी कहते हैं कि सावन के महीने में झमाझम वर्षा हो रही है, तब भी नागमती विरह की आग में सूख रही है। नागमती कहती है, पुनर्वसु जो जुलाई से प्रथम सप्ताह में लगने वाला नक्षत्र होता है, नागमती कहती है कि पुनर्वसु लगा हुआ है, लेकिन परंतु मेरे प्रियतम ने नहीं देखा। यह सोच सोच कर मैं बावली हुई जा रही हूं कि मेरे चतुर मनोहर पति कहाँ है। रकैत के आंसू परे भूई टूटी, रेंगी चले जनु वीर बहुटी। सखिनः रचा प्यू संगहि डोला, हरियर भूई कुसुम्भी तन चोला। नागमती कहती है कि मेरे नेत्रों से रक्त के आंसू धरा पर झलक झलक कर बहते रहते हैं। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विरह बहुटी धरा पर रेंग रहा हो, अर्थात धरा रक्त अर्थात लाल रक्त ऐसा लग रहा है कि वर्षा ऋतु में हरे घास पर लाल रंग के रेंगने वाले सुंदर कीड़ा वीर बहुटी हो। मेरे सखियों ने अपने पति के संग हिंडोला अर्थात झूला डाले हुई है। धरती के चारों ओर हरियाली छाई हुई है। हरियाली देखकर नागमती भी कुसुम्भी रंग का चोला धारण किया हुआ है। ये हिंडोला जस डोले मोरा, विरह झुलावे देई झकझोरा। पार असुज अथा गंभीरा, जिए बाउर भाव भवई भंभीरा। जब मैं अपने सखियों को उसके प्रियतम के संग झूला पर झूलते देखती हूँ, तब मेरा हृदय अशांत होकर झूला के भांति ही डोलने लगता है और विरह मेरे मन में उथल पुथल मचा देता है। नागमती को अपने प्रियतम से मिलने का रास्ता असहज, दुर्गम और गंभीर दिखाई देता है। अतः नागमती कहती है कि मेरा मन बावला होकर भंभीरी
जो एक कीट है, यह कीट वर्षा ऋतु में घास पर भन 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 की आवाज के साथ घूमता रहता है। तो भंभीरी की भांति ही घूमता है, ऐसा नागमती कहती। जग जल भूरी जहां लगी ताकी, मोर नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद्र अगम बिच, बन बेहर घन ढंक। किम करी भेंटो कंत तुही, ना मोहि पाऊ न पंख। नागमती कहती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सारा संसार जलमग्न है और मेरा नाव रुका हुआ है, क्योंकि मेरी जीवन रूपी नौका को पार लगाने वाला मेरा मल्लाह पति के अभाव में और कौन हो सकता है जो इस नाव को पार लगाए। नागमती अपने पति को संबोधित करते हुए कहती है, हे प्रिय, मेरे और तुम्हारे मध्य अनेक अगम्य पर्वत समुद्र और विहर वन है, तो मैं कैसे आकर मिलूं? मेरे पास पंख तो है नहीं। विद्यार्थियों, इस भाग में हम देखते हैं कि पति के समीप रहने पर जो प्रकृति सुखकारी थी, नागमती के लिए पति के समीप रहने पर जो प्रकृति सुखकारी थी, अब वही प्रकृति पति के दूर रहने पर नागमती के लिए अत्यधिक पीड़ादायक हो गई। नागमती के आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहे हैं, जो यथार्थ के धरातल पर अस्वाभाविक लगता है, मगर प्रेम के प्रति अगाध समर्पण और प्रिय के न आने की तरफ नागमती को ऐसे सोचने पर मजबूर कर देती है। इसमें अलंकार का सुंदर प्रयोग है। रेंगी चली जस वीर बहुटी में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये हिंडोला अस ढोले मोरा में उपमा अलंकार का प्रयोग है। दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग है तथा भाषा अवधि है। धन्यवाद।